हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 18 करेंगे। ये गणित की वर्कशीट है और यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल, ग्राफ्य विधि। तो आज जो हम करेंगे वो ग्राफ्य विधि करेंगे। तो देखो, ग्राफ्य विधि किसे कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों का ग्राफ बनाकर हल करने की विधि को ग्राफ्य विधि कहते हैं। अब जैसा कि हमें बच्चों जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो वो होता है a1x b1y c1 इज इक्वल टू ज़ीरो, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो का हल पता लगाने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ता है। ठीक है। अब हमें ना तीन स्थिति ध्यान में रखनी है। तो कैसे पता चलेगा हमें? तो तीन स्थितियां हमें ध्यान रखनी है। निम्न तीन स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। सबसे पहला स्थिति एक, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो दोनों जो है दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर सकती है। प्रतिच्छेद का मतलब आपस में दोनों कट जाएंगी। कट गई तो मतलब समझ लेना कि वो एक उसका एक हल होगा और वो किसी एक उभनिष्ठ बिंदु मतलब एक कॉमन पॉइंट भी होगा। उन दोनों ही समीकरण का कोई एक कॉमन पॉइंट जिसे कहते हैं हिंदी में उभनिष्ठ बिंदु। ठीक है। तो इसका एक हल होता है। तो पहली स्थिति में क्या होगा? अगर अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो वहां पर हम क्या लिखेंगे कि उस समीकरण का, उन दोनों समीकरण का एक हल है। ठीक है। अगर कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, मतलब कि कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो वो ऐसी जो होती है वो क्या होती है? वो समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता और उसका कोई हल भी नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है। अगला है इस स्थिति पर जहाँ पे बच्चों एक के ऊपर एक आ जाता है, संपाती रेखाएं जिसे हम कहते हैं, वहां पर अनगिनत हल होते हैं। कितने होते हैं? अनगिनत हल। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से एक उदाहरण दे रखा है, जरा उसे देख लेते हैं हम। तो जैसे एक हमें रेखीय समीकरण युग्म एक ये दे रखा है बच्चों, और एक ये दे रखा है। तो ग्राफी विधि से हल करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x का मान 0 ले लेते हैं, y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सेम x का मान 3 ले लेते हैं, y का मान 7 आ जाएगा। तो ये आपको पॉइंट दर्शाना है। इसके बाद आपको सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी x का मान 0 लेकर के y का मान 4 आ जाएगा, x का मान 4 लेकर के y का मान 6 आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे प्लॉट करना है। ग्राफ दिख रहा है आपको? तो ये देखो, ये जो है आपका दोनों कट जाएगा तो एक समान जो पॉइंट पे कट रहा है ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रश्न है जरा देखते हैं और उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को दर्शाती रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो उनके कितने हल होंगे? उनका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है। इसका आंसर देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा। तो दिख रहा होगा आपको, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को दर्शाती रेखाएं समांतर हो तो उनके डैश हल होते हैं, उनके कोई हल नहीं होते हैं। ठीक है, उनके कोई हल नहीं होते हैं। तो डैश में आप लिखेंगे उनके कोई हल नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के अनगिनत हल हो तो उनके उन्हें दर्शाने वाली रेखा क्या होती है? समपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, कैसी रेखाएं होंगी? समपाती रेखाएं होंगी। ठीक है। तो यहाँ पर पहले और दूसरे प्रश्न का तो हल कर लिया हमने। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। ग्राफ्य विधि से हल कीजिए। अब यहाँ पर ग्राफ्य विधि से हल करना है तो हमें पहला समीकरण ले लेते हैं। हम यहाँ पर उत्तर करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर तो देखो, हमारा पहला समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर देखो, आप लिख सकते हो 2x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस वाई डिवाइड बाय 2। अब बच्चों यहाँ पर ना आप इसका मान निकालते रहो। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान निकालते रहेंगे। हम दो ही मान निकालेंगे, दो से ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम x और y का मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर, अगर जब मैं y का मान 0 ले लूँ, ठीक है, तो x का मान क्या आता है देखते हैं। तो x का मान हमारा आ जाएगा 14 माइनस 0 डिवाइड बाई 2। 14 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 7। तो y का मान क्या होगा? y का मान 0 लेने पे x का मान 7 आ जाएगा। ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हमारा अगला देख लेते हैं। y का मान हम क्या ले लेते हैं? y का मान इस बारी हम
थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेंगे, y का मान हम 2 ले लेते हैं। तो देखो x का मान क्या होगा, 14 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 12 में से 12, ये हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों, तो जब हमने y का मान 2 लिया, x का मान 6 आ गया। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ, ये नहीं कई सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, आंसर पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं, ऐसे बच्चों को समझ में नहीं आता। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अब आ रहा होगा। तो ये हमारा पहला समीकरण था, ठीक है, ये समीकरण 1 था। अब समीकरण दूसरा करते हैं बच्चों, दूसरा। तो दूसरा है आपका x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये देखो दूसरा हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसमें एक लाइन खींच देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 माइनस 2y, ठीक है। अब ज़रा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे y का मान रखेंगे 0, ठीक है। तो y का मान 0 रखते हैं, x का मान क्या आता है देखते हैं ज़रा। तो x इज इक्वल टू 2 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बॉक्स इसके लिए यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ x और y। तो जब हमने y का मान 0 लिया, x का मान मेरे पास 2 आ गया, ठीक है बच्चों। अब ज़रा हम y का मान ले लेते हैं, y का मान 1 ले लेते हैं, ठीक है। ज़रा देखते हैं क्या आता है, 2, तो यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2, 0। तो जब हमने y का मान 1 लिया, x का मान 0 आ गया। तो बच्चों अब इसको ना प्लॉट करना है, इन जो दो पॉइंट्स आए ना इसको प्लॉट करना है। तो देखो ये हमारा ग्राफ है बच्चों, ये हमारा ग्राफ है। तो यहाँ पे पहला x का मान क्या था, 7 था, तो y का मान 0 हो गया, मतलब कि ये वाला पॉइंट। इसको कलर करने के लिए मैं येलो कलर ले लेता हूँ, या ग्रीन कलर बेस्ट होगा। तो देखो ये हमारा ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा 7 और 0, ठीक है। x का मान क्या है, 7 और 0। फिर दूसरा है 6 और 2, 6 और 2। तो x का मान 6 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, x का मान 6 और y का मान 2 है, तो मतलब 6 और 2 यहाँ पर, ठीक है। x का मान 6, y का मान 2, तो ये हो गया 6 और 2, ठीक है। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे एक बनाते हैं यहाँ पर। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बच्चों यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, फटाफट से बनाते। और कलर हम ले लेते हैं पतला थोड़ा सा, और कलर हम रेड कलर लेते हैं, ओके। तो ये हमारी एक लाइन आ गई, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो ये हमारा पहला लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसको, ये हमारा किसका आया, तो ये हमारा आया है 2x प्लस वाई इज इक्वल माइनस 14। ये पहला लाइन हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, x का मान 2, y का मान 0, मतलब कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। x का मान क्या है, x का मान 2 है और y का मान 0 है। दूसरा है x का मान 0, y का मान 1, मतलब कि ये वाला कैसा बच्चों, तो यहाँ पे x का मान 0, y का मान 1, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे x का मान क्या है, 0 है, y का मान 1 है। अब ज़रा इन पॉइंट्स को हम खींचते हैं। तो गाइज देखो यहाँ पे, अब मैं ज़रा इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा। तो ये जो हमारा लाइन था इसको ज़रा हम और खींच लेते हैं आगे, ठीक है। और अब ये वाला जो है इसके लिए भी हम एक पॉइंट, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों लाइनें क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे अगर आप सब देखोगे तो एग्जैक्टली
ये जो लाइन यहाँ पे हो रहा है, ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा -5, सॉरी -5 नहीं होगा, ये आपका होगा 11 और -5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 11 और y का मान आ जाएगा -5। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है x-y-6 बराबर 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 + y। ठीक है, तो अब ज़रा y का मान हम डालेंगे, तो y का मान हम 0 ले लेते हैं, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान हमारा अपने आप 6 आ जाएगा। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, अगर y का मान आप 1 लोगे तो क्या होगा, x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 7 आ जाएगा। तो पहला तो हमारा पहला समीकरण से आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या क्या आया, ज़रा हम बना लेते हैं बॉक्स में। x और y, तो x इज इक्वल टू अगर 6 है तो y का वैल्यू 0, और अगर हम y का वैल्यू 1 लेते हैं तो x का वैल्यू 7 आ जाता है। ये ध्यान रखना, जितना आप देखो हमने 6 को इधर किया तो ये हमारा 6 प्लस में हो गया, y को इधर किया y प्लस में हो गया। ठीक है, अब y का मान आप 0 लोगे तो x का मान 6 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान 0 लेने पे x का 6 आ गया, y का मान अगर आप 1 लेते हो x का मान 7 आ जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, 2x माइनस 2y+2। तो ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो इसको देखते हैं, इसे क्या होगा। तो इन दोनों में देखो ये बराबर 0 के है। तो अब यहाँ पे देखो 2x इज इक्वल टू -2 और +2y, x इज इक्वल टू -2 +2y डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो यहाँ पर, तो यहाँ आपका आ जाएगा -1 +2y इज इक्वल टू 2, कट जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो गया, तो -1 +2y हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं एक्स वाई का मान क्या ले सकते हैं हम, y का मान 0 ले लेते हैं, x का मान क्या आएगा, -1। ठीक है, अब y का मान 1 ले लेते हैं, x का मान क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे आपका -1 +2, तो ये क्या आ जाएगा, -1 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो दो वैल्यू आई है, कौन कौन सी आई है, वो आपकी x और y की वैल्यू आई है, x और y। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 लेने पे -1 और 1 लेने पर 1। ठीक है, तो ये दो आ गया है। अब इसको हम बनाते हैं बच्चों, इसको हम अब यहाँ पे ग्राफ में दिखाते हैं। तो पहला 6 और 0। ठीक है, 6 आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट, और 0। ठीक है, तो ये आपका 6 और 0 बन गया। दूसरा है 7 और 1, 7 और 1 मतलब यहाँ पे बनेगा 7 और 1। ठीक है बच्चों, 7 और 1 यहाँ पे बनेगा, 7 और 1। इसको मैं मिटा देता हूँ ज़रा। ठीक है, तो एक तो हो गया 6 और 0 जो दे रखा था, और एक था 7 और 1, तो दोनों बना दिए। इसको हम स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन खींचूंगा तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रेट लाइन ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा आपका कॉपी में बनेगा, तो आप अच्छे से बना लेना। और दूसरा है आपका x का वैल्यू -1 और 0, x का वैल्यू -1 और 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू -1 तो यहाँ पर होगा आपका। ठीक है, तो ये एक ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और x का वैल्यू 1, y का वैल्यू भी 1, मतलब कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट, तो ये आपका हो जाएगा 1 और 1, ये हो जाएगा -1 और 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक जो हम लाइन बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। पहले तो ये थोड़ा सा मैं इसको सही बना देता हूँ, ये ऐसा हो गया। और अगला लाइन जो है वो भी हम बनाते हैं यहाँ पर।
ठीक है। तो अगली लाइन कुछ ऐसी बनेगी। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो कि दोनों इक्वेशन का जो लाइन बना ये क्या है, ये हमारा समांतर है, समांतर रेखा बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। तो फटाफट से इसको ऐसे बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला इक्वेशन था वो क्या था, तो पहला इक्वेशन हमारा जो था वो था x-y इज और -6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे वाले में x-y-6 इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या था, तो दूसरा था आपका 2x-2y, है ना। दूसरा था 2x-2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा ग्राफ आपका बन गया। ठीक है, कॉपी में आप बनाइए, अच्छे से बनेगा, परफेक्ट बनेगा। ग्राफ में बनाएंगे तो और भी ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।